नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष आप सभी का स्वागत करता हूं योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। आज एनर्जी वाला टॉपिक का एमसीक्यू देखेंगे। इससे बेसिकली दो टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। एनर्जी से देखना, एक तो वस्तु की स्थिति के कारण जो उसकी ऊर्जा होगी। इस पूरे चैप्टर को अगर समझोगे तो दो फॉर्म में आप पूरा का पूरा ये खत्म कर सकते हो। पहला कंडीशन क्या है? पहला कंडीशन देखना, पहला टॉपिक कि वस्तु की अपनी स्थिति के कारण, किसके कारण? वस्तु की अपनी स्थिति के कारण अपनी स्थिति के कारण जो ऊर्जा निहित होती है, जो ऊर्जा निहित होती है उसे उसकी स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, है ना, जिसको U से दर्शाया जाता है। और इसका वैल्यू क्या आएगा? mgh। पहला, है ना। दो फॉर्म में इसको समझना। पहले इस कंडीशन में वस्तु की अपनी स्थिति के कारण जो ऊर्जा निहित होगी उसको क्या बोलेंगे? स्थितिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा। और एक दूसरा रहेगा जिसको क्या बोलेंगे? उसकी काइनेटिक एनर्जी, है ना। ये P पोटेंशियल एनर्जी याद रखना। इसका वैल्यू क्या होगा? mg और h। क्लियर? पहला चीज, पहला कंडीशन। दूसरी स्थिति क्या होगी? इसकी गति के कारण जो ऊर्जा निहित होगी उसको क्या बोलेंगे? गतिज ऊर्जा। उसके क्या बोलेंगे? गतिज ऊर्जा। इसका वैल्यू जो होगा, है ना, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होगा? 1/2 mv²। ठीक है। इस दो कंडीशन को अप्लाई करोगे, पूरा का पूरा चैप्टर बन जाएगा। स्थितिज ऊर्जा को कैसे देगा? वस्तु है ना, या तो वो 5 मीटर के हाइट में या 2 मीटर के हाइट में स्थिति रहेगी या स्थिर रहेगी, इस वाले टर्म में क्वेश्चन बताएगा। ये क्या बोलेगा कि एक समान गति से जा रहा है, एक समान गति से जा रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? उसका गतिज ऊर्जा कहलाएगा। तो इन दो आधार पे क्या करोगे? इस पूरे चैप्टर को समझने की कोशिश करोगे। एक उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा निहित होगी उसको क्या बोलेंगे? पोटेंशियल एनर्जी, mgh। ठीक है। इसमें 4-5 वैल्यू रहेगा, उसमें से कुछ वैल्यू दिया रहेगा, कुछ फाइंड करने के लिए बोलेगा। क्वेश्चन में कैसे रहेगा? स्थिर वाला टर्म आप लोग खोजना, या उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा निहित होगी वो क्या कहलाएगी? उसकी स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी। ठीक है। गतिज ऊर्जा को कैसे समझोगे? गतिज ऊर्जा या एक समान गति के संबंध में समझोगे। उसकी एक समान गति के कारण जो ऊर्जा निहित होगी वो क्या कहलाएगी? उसकी गतिज ऊर्जा कहलाएगी, काइनेटिक एनर्जी कहलाएगी, जिसका वैल्यू क्या होगा? 1/2 mv²। ठीक है। इस दो फॉर्म में इसको समझना, पूरा चैप्टर बन जाएगा। ठीक है, क्लियर? अब देखो पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? किसी बंदूक से बुलेट दागे जाने पर बुलेट की गतिज ऊर्जा। देखो क्या बोला जा रहा है? बंदूक है ना, बंदूक के फॉर्म में। चलो ये जैसा भी है, बचपन में खेलते होगे, बनाते होगे, ठीक। और यहां से क्या निकल रही है? बुलेट निकल रही है। तो भाई प्रैक्टिकली अगर सोचोगे तो यहां पे देखो, ये यहां से फोर्स लगा रही है, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होगी, न्यूटन की गति का तीसरा नियम है ना। तो प्रैक्टिकली अगर सोचोगे तो इसकी जो बुलेट है, बुलेट कौन सी अवस्था में जाएगी? गतिज ऊर्जा में जाएगी।
गतिज ऊर्जा में जाएगी और ये इसकी क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा। तो किसमें ज्यादा ऊर्जा निहित होगी, जो गति करेगा, जो ट्रेवल करेगा उसमें ही ऊर्जा निहित होगी ज्यादा। तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, सेकेंड वाला गतिज ऊर्जा क्या होगा, वो अधिक होगा, है ना। या बुलेट की गति अधिक होगी किसकी तुलना में, बंदूक की तुलना में बुलेट की जो गति होगी वो अधिक होगी। अगर अब इसको प्रैक्टिकली हम लोग प्रूफ करते हैं, क्या पूछा जा रहा है कि थ्योरेटिकली अगर देखेंगे तो मान लो पहले का द्रव्यमान क्या है, पहले बंदूक का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, m1 ले लेते हैं, बुलेट का द्रव्यमान क्या ले लेते हैं, m2, ठीक है। इन दोनों का वेग v1 और v2 मान लेते हैं, ले लेते हैं। अब दोनों की काइनेटिक एनर्जी ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत के अनुसार क्या होगा, इन दोनों की जो ऊर्जा है वो क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो क्या लेंगे, m1 v1 बराबर m2 v2, ठीक है। संवेग संरक्षण का नियम या ऊर्जा संरक्षण का नियम के अनुसार अगर देखेंगे तो m1 v1 बराबर m2 v2। अगर इसको चुपचाप आप ये सब नहीं करना भी चाहते तो ये जनरली ऐसा आप जान भी लोगे, है ना, कोई प्रैक्टिकल वाली चीज नहीं है। जो गति में होगा वो ज्यादा दूर तक जाएगा, जो स्थिर होगा वो थोड़ा कम गति में जाएगा। तो किसी बुलेट से, बंदूक से बुलेट दागेंगे तो बुलेट जो है वो गतिज ऊर्जा में जाएगा, तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, अधिक होगी, है ना। किसकी तुलना में अधिक होगी, बंदूक की तुलना में। तो देखो बंदूक की तुलना में अधिक होगी, ऑप्शन नंबर सी। ये चुपचाप आप टिक लगा सकते हो, लेकिन इसको समझो थोड़ा सा। अब देखो m1 इसका द्रव्यमान नीचे ले आओ, m2 v1 बराबर v2। अब कंडीशन क्या, v2 का वेग जो है वो v1 से ज्यादा है, क्यों, क्योंकि ये तो गतिज ऊर्जा में है, v2 या दूसरे का वेग क्या है, गतिज ऊर्जा में है, ज्यादा है v1 के मुकाबले। अब दोनों की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी 1 और काइनेटिक एनर्जी 2 के बारे में देखेंगे। तो दूसरा का काइनेटिक एनर्जी देखो क्या होगा, m1/2 m2 v2 स्क्वायर इज ग्रेटर देन m1/2 m1 v1 स्क्वायर। यहां से भी क्लियर देख सकते हो कि जो v2 का वेग है वो v1 की तुलना में क्या है, अधिक है। अगर ये थ्योरेटिकली देखोगे न्यूमेरिकल फॉर्म में तो ये फॉर्म में आएगा, लेकिन अगर आप नॉर्मल बोलचाल की भाषा में बोलोगे कि बंदूक का गोली वो तो ज्यादा दूर तक जाएगा, है ना, आर पार कर जाता है, देखे भी होगे पिक्चर में। तो क्यों आर पार कर जाता है किसी भी पॉइंट को, जब ये आर पार क्यों करता है, क्यों, क्योंकि इस बुलेट में क्या होगी, गतिज ऊर्जा होगी, तो इसकी गतिज ऊर्जा अधिक होती है, ठीक है, किसकी तुलना में, बंदूक की तुलना में अधिक होगी। समझे, इसको हम लोग प्रूफ भी किए और नॉर्मल जो हम लोग जानते हैं उस फॉर्म में कर लिए। अब देखो इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि 2 kg का एक ब्लॉक 4 मीटर प्रति सेकंड की गति से समांतर सतह पर स्लाइड होता है, ठीक है। क्या पूछा जा रहा है, एक समांतर गति से देखो स्लाइड हो रहा है, क्या बोला हूं मैं, एक समान वेग से गति करेगा, ठीक है। तो यह समांतर सतह में एक क्या करेगा, किसी भी एक जो पर्टिकुलर टर्म रहेगा उससे गति करेगा। तो ये सब किसके फॉर्म में आएंगे, गतिज ऊर्जा वाले फॉर्म में आएंगे। अगर वस्तु की स्थिति के संबंध में अगर पूछा जाएगा तो वहां पे उसकी स्थितिज ऊर्जा आएगी, U बराबर mgh से निकालोगे, ठीक है। लेकिन ये देखो किसके बारे में पूछ रहा है, गतिज ऊर्जा के बारे में पूछ रहा है, मतलब 1/2 mv स्क्वायर से इसको डील करेंगे। यह बिना दबे हुए स्प्रिंग पर गिरता है। देखो कोई भी बॉटल रहेगा या स्प्रिंग रहेगा, दोनों को अगर एक साथ गिराओगे तो जो बॉटल का वेग है पहले जितना था लास्ट में भी उतना ही होगा, और उसका जो पूरा द्रव्यमान है वो हर पॉइंट पे, जैसे ये पेन है ना, पेन को भी गिराओगे तो ये कहीं पे अलग नहीं होगा, ठीक है। तो डायरेक्ट जब ये गिरेगा तो इसका द्रव्यमान और वेग हर पॉइंट पे एक समान रहेगा। लेकिन स्प्रिंग में क्या होगा, स्प्रिंग को देखोगे तो ऐसा फैल जाता है, तो नीचे का द्रव्यमान और ऊपर का द्रव्यमान समान रहेगा, लेकिन बीच वाला द्रव्यमान क्या रहेगा, वो अलग रहता है, भिन्न रहता है। तो जब स्प्रिंग को आप नीचे से ऊपर से नीचे गिराओगे तो देखना यहाँ वाला पोर्शन ज्यादा द्रव्यमान का रहेगा, नीचे वाला, और लास्ट में जब ये स्प्रिंग गिरेगा इसके ऊपर तो यहाँ पे फैला फैला रहता है ना, बीच बीच में,
तो ये जब गिरेगा तो सब एक समान दब के इसके आकार में आ जाएगा, मतलब कहां जाएगा, वो ग्राउंड लेवल पे जाएगा। बात समझने की कोशिश कर रहे हो? क्या बोला जा रहा है कि कोई भी ठोस वस्तु जब गिरेगी तो उसका द्रव्यमान और वेग एक समान रहेगा, लेकिन स्प्रिंग में क्या, नीचे का द्रव्यमान अधिक रहेगा। जब पूरा का पूरा स्प्रिंग इसके ऊपर दबेगा तब वो द्रव्यमान काउंट होगा लास्ट में, ठीक है। तो ये एक समान गति से स्लाइडर से गिर रहा है, तो जब ये स्प्रिंग पर गिरता है तब तक दबाया जाता है जब तक कि वो पूरी तरह से गतिहीन ना हो जाए। मतलब ये स्प्रिंग का लास्ट पार्ट है, पूरा का पूरा ये गति कर रहा है, तो ये पूरा इस शेप में आएगा तब तक क्या करेगा, ये गति करेगा, है ना। लेकिन इस वाले पॉइंट में ये क्या हो जाएगा, गतिहीन हो जाएगा। तो इस गतिहीन स्थिति में क्या पूछ रहा है, स्प्रिंग को कितना दबाता है, यही पूछ रहा है। ये स्प्रिंग है, इसके ऊपर क्या हो जा रहा है, 2 किलोग्राम की कोई वस्तु इसके ऊपर गिर रही है, और ये तब कौन सी स्थिति में स्थिर अवस्था में आ जाएगी या कितने मीटर के फॉर्म में क्या हो जाएगा, ये गिर जाएगा। क्वेश्चन ये बोलने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो देखो इसको कैसे बनाना है, 1/2 mv² से बनाओगे। काइनेटिक एनर्जी के बारे में पूछ रहा है, 1/2 mv²। लेकिन एक चीज आप गौर कर रहे हो कि ये स्प्रिंग नियतांक के बारे में बात कर रहा है, स्प्रिंग के बारे में। तो जो ये v² है, स्प्रिंग के बारे में जब देखोगे तो 1/2 mx² ले लेना। स्प्रिंग का नियतांक क्या किससे दर्शाया जाता है, x के फॉर्म में दर्शाया जाता है, और इसी x की वैल्यू अपने को क्या करनी है, यहाँ पे फाइंड करनी है, ठीक है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू। ये k स्प्रिंग नियतांक को कैसे दर्शाया जाता है, 1/2 kx² के फॉर्म में। अब देखो ये दोनों जब बराबर आएंगे, है ना, गतिहीन होगा, मतलब ये दोनों बराबर के फॉर्म में आएंगे। कौन कौन सा, 1/2 mv² बराबर 1/2 kx²। ज्यादा तामझाम नहीं करना, इन दोनों को बराबर के फॉर्म में लाना है। एक स्प्रिंग वाला पूछ रहा है ना, तो स्प्रिंग का, और एक किसके बारे में पूछ रहा है, 2 किलोग्राम की कोई वस्तु समांतर गिर रही है। समांतर गिर रही है कहने के क्या मतलब है, गतिज ऊर्जा के बारे में अपने को फाइंड करना है। देखो कौन कौन सा वैल्यू कट रहा है यहां से, 1/2 m का मान कितना दिया हुआ है, m का मान 2 किलोग्राम, ठीक है। v का वैल्यू देखो 4 मीटर की गति से, एक समान गति से क्या हो रहा है, गिर रहा है, तो 4 का स्क्वायर 16 बराबर 1/2, है ना। k स्प्रिंग नियतांक का मान, है ना, k का मान देखो कहीं पे दिया रहेगा, ठीक, पूरी ही गति हो रही है, और घर्षण की मात्रा कितना है, 15 न्यूटन है। देखो घर्षण की मात्रा कितना दिया है, 15 न्यूटन। और स्प्रिंग नियतांक k का मान क्या है, स्प्रिंग नियतांक, इस स्प्रिंग नियतांक का मान देखो कितना दिया है, 10,000, ठीक है। और इसमें एक जीरो ज्यादा हो गया, देखना 1000 न्यूटन, है ना। तो ये 1000 लेना, ये एक्स्ट्रा शून्य को काट देना, थोड़ा प्रिंट मिस्टेक हो गया है। इसको कितना लेना, 1000 इंटू x², ठीक है। अब देखो कौन कौन सा कट रहा है, 1/2 यहाँ है, 1/2 यहाँ कट जाएगा यार, ठीक है। 2 यहाँ पे कट जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा, 500, ठीक। अब देखो x² है ना, इधर 500 बचा और इधर 1600, तो यहाँ पे देखो x² की वैल्यू आप निकाल सकते हो, ठीक है। x² की वैल्यू निकाल सकते हो, x² की वैल्यू निकालो, x² बराबर क्या होगा, 16/500, ठीक है, 16/500 निकालना, ठीक। तो ये x की वैल्यू किस फॉर्म में आएगी, कैलकुलेशन कर लेना आप लोग, 8.5 के अराउंड निकलेगी, ठीक है। 8.5 के अराउंड, सॉरी 5.5 के अराउंड निकलेगी। ये वैल्यू 10,000 है जी, 1000 नहीं है, 10,000 कर लेना, ठीक है। तो 10,000 करोगे तो ये कितना आएगा, 5,000। तो 16 x का मान कितना के फॉर्म में आएगा, 16/5000,
और ये x की वैल्यू टोटल कितनी आ जाएगी 5.5 के अराउंड आ जाएगी। ठीक है, कैलकुलेशन कर लेना, मीटर में आएगा 5.5 के अराउंड। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये 1 से 2 क्वेश्चन ही क्या है, थोड़े डिफिकल्ट हैं। बाकी इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको सिंपल फॉर्म में मिलेंगे। मतलब 2 फॉर्मूला लगाओगे, सीधा सीधा हर क्वेश्चन बनने लगेगा। 2 फॉर्म में मतलब एक U वाला mgh वाला फॉर्म लगाओगे और एक काइनेटिक एनर्जी के बारे में पूछा जाएगा, ये पोटेंशियल एनर्जी का है। काइनेटिक एनर्जी के बारे में पूछा जाएगा 1/2 mv²। यही दोनों फॉर्मूला से ही पूरा का पूरा क्या बनेगा, चैप्टर बन जाएगा। यही 2 क्वेश्चन जो हैं वो थोड़े डिफरेंट लेवल के थे। जो सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला का पेपर था 2019 वाला, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो स्प्रिंग किस से रेशियो से दबेगा, तो 5.5 मीटर से क्या करेगा, वो दबेगा। इस वाले क्वेश्चन में करना कुछ नहीं है, बराबर लोग संवेग संरक्षण के नियम से किसको 1/2 mv² और 1/2 kx², एक स्प्रिंग का नियतांक वाला सेक्शन और एक गतिज ऊर्जा, दोनों को बराबर कर दो, जो वैल्यू कट फिट के आएगा वही क्या हो जाएगा, इसका आंसर आएगा। ठीक है, ज्यादा कुछ है ही नहीं है उस क्वेश्चन में, है ना। अब देखो अगला क्वेश्चन तीसरे नंबर का क्या बोला जा रहा है कि एक मोबाइल को किसी बालकनी से गिराया जाता है। यदि मोबाइल फोन का द्रव्यमान कितना है 5 kg, m कितना दिया हुआ है, देखो 5 kg दिया है, और मोबाइल फोन को 100 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है। h कितना दिया है 100 मीटर, और g देखो कितना दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो मोबाइल फोन की स्थितिज ऊर्जा पूछ रहा है। मोबाइल फोन की स्थितिज ऊर्जा मतलब U के बारे में या उसकी पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। तो आपको पता होगा कि PE बराबर क्या होगा जी, mgh होता है। m का वैल्यू कितना दिया है, देखो 5 kg, g का वैल्यू कितना है 10, और h कितना दिया है, हाइट 100 दिया है, 100 मीटर। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसको निकाल सकते हो आराम से, है ना। क्या करोगे, निकाल लोगे जी इसको। ठीक है, 100 मीटर। अब देखो ये इसको निकालोगे कितना आएगा, 1000, 1000 इंटू 5, 5000। ठीक है, कितना आएगा 5000। तो 5000 इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन देखो यहाँ पे एक यूनिट हम लोग को चेंज करना है, कौन सा, मीटर वाले फॉर्म में, है ना। और ये दिया हुआ है जी जूल के फॉर्म में, है ना। तो जूल मीटर होता है क्या, नहीं। ठीक है, अगर इसको देखोगे तो वाट बराबर क्या होगा, वाट को चेंज करेंगे, है ना, तो जूल पर सेकंड में होता है, जूल पर सेकंड में होता है। तो अपने को किसमें, सेकंड में आंसर चाहिए, तो इसको मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। मीटर को सेंटीमीटर में, मतलब 100 जो है उसको आपको सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। ठीक, तो सेंटीमीटर में चेंज करोगे 5000/10, तो 500 जूल आ जाएगा। यहाँ पे देखो तीसरे नंबर का क्या है, 500 जूल। किस ऑप्शन में है, 500 जूल, ऑप्शन नंबर डी। आपको यहाँ पे 5000 भी दिख रहा है और 500 भी दिख रहा है, लेकिन एक क्वेश्चन में घुमाया है मीटर के फॉर्म में। आपको किस में लाना है, जूल पर सेकंड होता है, तो उसको सेंटीमीटर के फॉर्म में लाना पड़ेगा आपको। ठीक है, उत्तर तो आपका 5000 आ जाएगा, सीधा सीधा ये टिक मार दोगे, नहीं भैया। ठीक है, उसको काटना। ठीक है, तब ये कितना आएगा 500 जूल। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चौथे नंबर का देखो क्वेश्चन पढ़ो, क्या पूछ रहा है, 11 kg की एक वस्तु जब भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा कितनी होगी। ठीक है, जी का वैल्यू कितना दिया है 9.8। देखो 2 फॉर्म में पूछेगा, बोला हूं गतिज ऊर्जा एक समान गति से चल रहा है ये पूछेगा। स्थितिज ऊर्जा क्या बोलता है, वस्तु स्थिर है या किसी एक जो पर्टिकुलर हाइट है उस हाइट पे रखी हुई है। तो रखी हुई है मतलब उसमें कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है। क्वेश्चन में आप 2 वैरायटी के यही छांटना कि वो पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा है या काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा है। तो देखो क्या बोल रहा है कि 11 किलोग्राम की एक वस्तु जब भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर हो तब उसमें निहित ऊर्जा, मतलब वो पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी mgh,
m का वैल्यू कितना दिया है देखो 11 किलोग्राम 11। g देखो कितना दिया है, अब इसमें 9.8 दिया है 9.8, और ये कितना दिया है 8 मीटर इसका क्या दिया है हाइट दिया हुआ है। ठीक है, हाइट कितना दिया हुआ है 8 मीटर। अब इन सब को गुणा करोगे आ जाएगा उत्तर देखो 11 गुणित 9 8 बटे 10 कर लेना है ना, गुणित 8 11 अट्ठे 88 गुणा 98 बटे 10 8 अट्ठे 64 4 वाले फॉर्म में देखो यही एक आ रहा है ऑप्शन में है ना, 8 अट्ठे 64 4 वाला यही फॉर्म दिख रहा है, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। इसको कर लेना गुणा, कितना आएगा इतना आएगा, लेकिन आप एक टर्म को ही करके क्या करोगे उत्तर प्राप्त कर लोगे। 8 अट्ठे 64 किसी और फॉर्म में नहीं दिख रहा है, यही एक ऑप्शन नंबर डी में क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है, समझे इसका कॉन्सेप्ट। अब देखो 5वें नंबर का क्वेश्चन, 15 किलोग्राम की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तब उसमें निहित ऊर्जा। चलो इसको बनाओ, क्या आएगा पहले इसका कमेंट करके उत्तर बताओ क्या आना चाहिए, बताओ जल्दी से। बन गया क्या? चलो वीडियो पॉज करना, बना लेना। कॉन्सेप्ट वही है ना, थ्योरी वही है, लगाना वही है। पोटेंशियल एनर्जी mgh, m का वैल्यू कितना दिया है देखो 15 किलोग्राम, g का वैल्यू 9.8 दिया हुआ है, h का वैल्यू कितना दिया है 5 मीटर। 15 पच्चे 75 गुणित 98 बटे 10, 5 दूनी 10 5 एक कम है ना, 5 पच्चे 25। ठीक, 2 से इसको काटोगे 2 चौ 8 2 निया 18, 15 गुणित 49 करोगे आंसर आपको मिल जाएगा जी, है ना। कितना मिलेगा 15 गुणित 49 करोगे, चलो गुणा करो है ना, तो ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करना कितना आएगा 735 जूल आएगा। ठीक है, 735 जूल 2 बार दे दिया है, सी में भी दिया है और डी में भी दिया है। ठीक है, दोनों में से कोई एक आंसर ले लेना, थोड़ा सा एक प्रिंट मिस्टेक हो गया, तो ये इसका मल्टीप्लाई करोगे कितना 735 जूल आएगा, ये इसका क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्या करना है समझ में आया। m दिया हुआ है, h दिया हुआ है, g दिया है, निहित ऊर्जा के बारे में पूछ रहा है, वस्तु कहाँ है h ऊंचाई पे स्थिर है समझ लो, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, अगला देखो, भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई पर स्थित 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु में ऊर्जा ग्रहण। ठीक, तो मतलब क्या समझे इसका, पोटेंशियल एनर्जी mgh निकालना है। वैल्यू क्या दिया है, m का वैल्यू देखो 10 दिया है, g का वैल्यू 9.8 दिया है ना, और h का वैल्यू 6 मीटर दिया है। कर सकते हो इसका 6वें का क्या आना चाहिए, चलो कर सकते हो क्या, कर सकते हो इसको। देखो 10 गुणित 9.8 बाई 10 है ना, इंटू 6, 10 10 कट गया है ना, 98 गुणित 6 करोगे तो 98 गुणित 6 588 के आसपास 588 जूल। ठीक है, तो ये वाट में दिया है, वाट में दिया है, जूल में दिया है, तो ऊर्जा की गणना किस में होती है जी, ऊर्जा की गणना हमेशा जूल में होगी है ना, जूल पर सेकंड। तो जूल देखो ऑप्शन नंबर बी 588 जूल। ठीक है, अगला देखो 7वें नंबर का, 3 मीटर द्रव्यमान की एक वस्तु को भू स्तर से h ऊंचाई तक ऊपर उठाया गया। वस्तु की कौन सी स्थिति, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा के बारे में है ना, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी या इसका U फाइंड करेंगे तो क्या होगा mgh। अब यहाँ पे द्रव्यमान देखो कितना दिया हुआ है 3m का द्रव्यमान है, तो m की जगह क्या रखोगे 3m। g का वैल्यू तो g हो जाएगा है ना, g का वैल्यू g हो जाएगा, और h ऊंचाई पर है, h ऊंचाई पर मतलब यही क्या होगा इसका आंसर होगा 3mgh, 3mgh ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा 3mgh। 8वें नंबर का देखो,
यदि साइकिल की गति दुगनी हो जाए तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, हमेशा ये दुगनी जो होगी वो इसके 4 गुनी ऊर्जा के बराबर होगी। अब इसको थोड़ा प्रूव करते हैं कि कैसे 4 गुनी या 4 टाइम हो जाएगी। चलो मान लो पहले साइकिल की गति कितना था, पहले साइकिल की गति मतलब काइनेटिक एनर्जी के बारे में पूछ रहा है, तो पहले साइकिल की गति 1/2 mv² है, मान लो की बात है ना। तो ये कौन सा स्थिति है, पहला वाला स्थिति है। दूसरा स्थिति क्या बोल रहा है कि साइकिल की गति दुगनी कर दिया जाए, मतलब जो v है वो 2v कर दिया जाए, तब इसकी काइनेटिक एनर्जी देखो 1/2 mv के जगह क्या रखोगे 2v², तो 2 दूनी क्या हो जाएगा, ये 4v² होगा, 1/2 m 4v² है ना। इसको अच्छे से लिख लो, 1/2 m 4v²। तो देखो यहाँ पे 1/2 mv² दिख रहा है, 1/2 mv² है ना, यहां से 4 कॉमन ले लो, 1/2 mv²। तो ये पहला जो कंडीशन है ये पहला कंडीशन से मैच कर रहा है, लेकिन ये कितना गुना हो गया, 4 गुना हो गया। तो पहले की स्थिति से दूसरे की काइनेटिक एनर्जी देखेंगे तो कितनी गुनी, 4 गुनी हो जा रही है। कितनी गुनी हो रही है, 4 गुनी हो रही है। तो गति को दुगना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितना गुना हो जाएगा जी, 4 गुना हो जाएगा। प्रूफ कर लिया आप, पहले ये स्थिति था फिर बाद में वो 4 गुनी बढ़ जा रही है। तो 4 टाइम्स ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, 9वें नंबर का देखो, 30 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को 10 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से, एक समान वेग कहने का क्या मतलब है, काइनेटिक एनर्जी के बारे में, काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² के बारे में स्थानांतरित किया जा रहा है। तो वस्तु की गतिज ऊर्जा या गतिशील ऊर्जा निकालना है आपने को, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv², 1/2 m का मान देखो कितना दिया हुआ है 30 और v का वैल्यू 10 दिया है, 2 बार लिख लो भाई है ना, v² करेंगे तो 10 का 2 बार, ठीक है 5, ठीक है 150, 5 दिया 15, 150 और यहाँ पे और 1 0, तो 1500 जूल क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। 1500 जूल कहाँ पे है, देखो 9वें नंबर का 1500 जूल, 1500 जूल ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है क्या, 1500 जूल। कैसे करना है समझ में आ गया है। 10वां क्वेश्चन देखो, 10वां क्वेश्चन देखो, 30 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से घूम रही है, वस्तु के अधीन गतिज ऊर्जा क्या होगी। वस्तु के अधीन गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv², 1/2 m का मान देखो 30, v का मान 5 मीटर प्रति सेकंड की वेग से जा रही है, तो 5 गुणित 5, ठीक है कितना आएगा 15, 15 25 75 इंटू 5, ठीक है तो 75 यही वैल्यू बचा है, ठीक 2 15 15 25 75, 75 गुणित 5 करोगे, ठीक तो 375 क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। लेकिन क्या पूछा है देखो, वस्तु के अधीन उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी 375, अब क्या बताओ यहाँ पे जूल होगा क्या, है ना, न्यूटन देखो न्यूटन होगा क्या, नहीं 375 जूल, क्यों, क्योंकि ऊर्जा का मात्रक क्या होगा, हमेशा जूल में ही आएगा। और ये सब मात्रक में ही यहाँ पे देखो खेल किया है ना, तो आपको इसको थोड़ा समझना पड़ेगा, ठीक है। 11वें नंबर का देखो, एक वस्तु में 20 केजी द्रव्यमान और 10 न्यूटन केजी के गुरुत्वाकर्षण के साथ 400 जूल की स्थितिज ऊर्जा होती है, वस्तु की ऊंचाई निकालना है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh, यही h का वैल्यू आपने को फाइंड करना है। पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ होगा है ना, 400 जूल की स्थितिज ऊर्जा है,
तो 400 जूल की स्थितिज ऊर्जा। m का वैल्यू देखो कितना दिया हुआ है 20, और g नहीं दिया है तो 10 मान लो, है ना, g दे दिया है 10, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण के साथ। h की वैल्यू ये, तो यहाँ पे देखो 1 0 1 0 कैंसल, 1 0 1 0 कैंसल, ठीक, 2। तो हाइट कितना आ जाएगा जी, हाइट 2 मीटर के आसपास आ जाएगा, है ना। हाइट कितना आएगा 2 मीटर। 2 मीटर किस में, ऑप्शन नंबर डी में देखो 2 मीटर, ठीक है। तो 11 का हो गया। 12वें नंबर का देखो, 15 केजी के हथौड़े को जब 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है तो उसके द्वारा प्राप्त स्थितिज ऊर्जा m का मान कितना दिया हुआ है 15, g का वैल्यू कितना 10, h का वैल्यू 10, ठीक है। कितना आएगा 1500 जूल। कहां पे है, ऑप्शन नंबर ए, 1500 जूल, ठीक है। आगे देखो 13 नंबर का क्वेश्चन, 30 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलने वाले 2 केजी द्रव्यमान के बॉल के गतिज ऊर्जा ज्ञात करना है। गतिज ऊर्जा 1/2 mv², है ना। काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 m का वैल्यू कितना दिया हुआ है, देखो 2 केजी दिया हुआ है, क्या 2 केजी। v का वैल्यू देखो, v का वैल्यू कितना दिया हुआ है 30 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रहा है, ठीक है। तो 30 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रहा है, 2 से 2 कैंसल, है ना। तो 300 का 900 जूल सीधा सीधा दिख रहा है आंसर जी आपको। तो 13 नंबर का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 14 देखो क्या पूछ रहा है कि यदि एक वस्तु का वेग उसके शुरुआती वेग से 2 गुना हो जाता है तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। इसको कर लिए हम लोग। फिर भी देखो काइनेटिक एनर्जी पहला वाला ले लेते हैं, इसका मान लो क्या है 1/2 mv², ठीक है। अब इसका जो वेग है, वेग को आप क्या करोगे 2 गुना करोगे, वेग को क्या कर रहे हो 2 गुना कर रहे हो, तब इसकी काइनेटिक एनर्जी E2 बराबर क्या हो जाएगा 1/2 mv के जगह आप क्या लिखोगे 2v लिखोगे, 2v का स्क्वायर, 1/2 m 2v का 2 दूनी 4v²। अगर 4 को सामने लिखोगे तो 1/2 mv², ये आ गया जी। तो ये 4 काइनेटिक एनर्जी पहला वाला, काइनेटिक एनर्जी दूसरा वाला। तो दूसरे की काइनेटिक एनर्जी पहले की काइनेटिक एनर्जी की कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। और यही देखो क्वेश्चन पूछा गया है 4 गुना वाला, है ना। कहां पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए क्या दिख रहा है, सही दिख रहा है, ठीक, समझ में आया। ठीक है, 5 क्वेश्चन और कर लेते हैं। इसमें ज्यादा क्वेश्चन है जी, लगभग 60 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो 15 नंबर वाला क्या पूछा जा रहा है, गतिज ऊर्जा फाइंड करना है। किसी वस्तु का द्रव्यमान m दिया हुआ है, वेग दिया हुआ है, गतिज ऊर्जा निकाल लोगे क्या। चलो इसको बनाओ और कमेंट में इसका जवाब दो। क्या पूछा जा रहा है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान m 30 दे दिया है, वेग दे दिया है 5 और इसकी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा दे दिया है ज्ञात करने के लिए, तो 1/2 mv² करके निकालोगे। चलो इसका जवाब देना, ठीक है आप लोग। 15 नंबर वाला इसका जवाब देना, कमेंट में लिखना इसका जवाब। 16 नंबर का देखो क्या पूछा जा रहा है, 12 किलोग्राम द्रव्यमान की कोई वस्तु एक नियत ऊंचाई पर स्थित है, एक नियत ऊंचाई पर स्थित है। वस्तु की स्थितिज ऊर्जा दे दिया है कितना 600 जूल। अब एक वैल्यू दे दिया है यहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू दे दिया है 600 जूल, ठीक है। वस्तु की भूतल से ऊंचाई दिया है, नहीं दिया है क्या, उसको ज्ञात करना है। जी का वैल्यू कितना दिया है 10, तो कहीं पे m भी दिया होगा, m देखो 12, है ना, m कितना दिया हुआ है 12 kg। अब इसका निकालो क्या, पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होगा m g और h।
पोटेंशियल एनर्जी कितना है देखो 600 जूल दिया है क्या, तो 600। एम का वैल्यू देखो कितना दिया है 12 केजी, तो 12। जी का मान देखो कितना दिया है 10 दिया है क्या, जी का मान 10, और एच अपने को निकालना है। ठीक, 12 पंचे 60, 50, ये कितना हो जाएगा 5 गुना, तो एच बराबर क्या हो जाएगा 5। एच बराबर 5। देखो क्या निकालना है उसका, ऊंचाई। ऊंचाई किस में निकलता है, हाइट किस में निकलता है, मेजरमेंट है ना, इससे किसके होगा, मीटर से होता है। तो मीटर से देखो 5 मीटर कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कैसे करना है पता है, mgh निकालना है, उसमें से 2-3 वैल्यू दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा उसको फाइंड करना है। एक वस्तु का द्रव्यमान 20 केजी है और वो 6 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिमान है। वस्तु की गतिज ऊर्जा निकालना है 1/2 mv², 1/2 m का मान कितना दिया है देखो, m का मान 20 केजी और v का कितना दिया है 6 मीटर। ठीक है, 6 का 36, 360 जूल देखो कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में। 18 नंबर का देखो क्या पूछा जा रहा है, 11 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड एक समान वेग कहने का क्या मतलब, क्या बताया था हमें, उसकी गतिज ऊर्जा। तो वस्तु में निहित गतिज ऊर्जा कितनी होगी, 1/2 m का मान देखो कितना दिया है 11, है ना। v का मान देखो कितना 5 गुणित 5। ठीक, समझ में आया। तो ये देखो अब किस में आएगा, ये दशमलव में आंसर आएगा जी, किस में आएगा, दशमलव में आंसर आएगा। इसको कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करो कितना आएगा। ठीक है, 11 पंचे 55, 55 गुणित 5/2। ठीक है, 2 से 2 कटेगा, 1 बार, 3 बार, 7 बार, फिर 5 बार। 137.5 देखो कहाँ है, क्या निकालना है, इसका ऊर्जा निकालना है। तो 137.5 जूल, 137.5 जूल आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो 20 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 137.5 जूल। 19वां नंबर का देखो, 15 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गति कर रही है। एक समान वेग मतलब काइनेटिक एनर्जी। तो उस वस्तु में कितनी गतिज ऊर्जा धारण की होगी, तो इसको निकाल सकते हो क्या, 1/2, है ना। m का वैल्यू कितना दिया है 15, v का वैल्यू देखो 5 और 5। ठीक है, इसको कर लेना जी कैलकुलेट करके, क्या आएगा आंसर बताना, इसका कॉन्सेप्ट यही लगाना। ठीक है, कैलकुलेट करना, जो आएगा वो आंसर होगा। तो 19 का आंसर कैसे दोगे, 19 का A B C करके लिखना और यहाँ ब्रैकेट में जो भी आंसर आएगा वो लिख देना। ठीक है, तो 19 का क्या होगा बता देना भाई। सेशन का आखिरी क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं, है ना। टोटल 66 से 67 क्वेश्चन, 64 क्वेश्चन के आसपास हैं। पहले 20 क्वेश्चन को कर लेते हैं। 12 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु भूमि से एक निश्चित ऊंचाई पर स्थित है और उसकी स्थितिज ऊर्जा दी हुई है ये। ठीक, तो इसकी स्थितिज ऊर्जा 480 दी हुई है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है जी, mgh होता है। m का वैल्यू देखो यहाँ पे कितना दिया है 12 केजी, g का वैल्यू 10 और h तो अपने को निकालना होगा। ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ऊंचाई ज्ञात करना है, h निकालना है। ठीक है, कट गया। h का वैल्यू 4 मीटर, किस ऑप्शन में है देखो, h का वैल्यू 4 मीटर ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, h का वैल्यू ऑप्शन नंबर सी देखो 4 मीटर, ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली कक्षा में। थैंक यू, धन्यवाद, बने रहिए योगेन साहू क्लासेस के साथ।